हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, हमने चैप्टर 4 स्टार्ट किया था। जैसे कि हमने स्ट्रक्चर ऑफ एटम में पढ़ा था कि एटम क्या होता है, एटम के सब एटॉमिक पार्टिकल्स के बारे में देखा। फिर उसके बारे में जो बताया कि इसके साइंटिस्ट ने बताया, कैसे बताया, कैसे इसकी डिस्कवरी हुई। और फिर हमने डिस्कवरी के होते टाइम जो हमारे थॉमसन जी ने बताया कि कैसे प्रोटॉन होते हैं, कैसे इलेक्ट्रॉन होते हैं, जो कि गलत था। लेकिन स्टार्टिंग की थी उन्होंने, तो फिर हमें उनको बनता है कि उनके बारे में पढ़े, उनके बारे में जाने। फिर हमारे रदरफोर्ड जो है, रदरफोर्ड ने बताया कि चलो ठीक है, जो भी थॉमसन ने बताया, चलो क्यों ना उसमें एक्सपेरिमेंट किया जाए। थॉमसन ने बता दिया कि उन्होंने बोला कि थॉमसन बोले कि जैसे कि हमारा ऐसी एटम है, तो एटम समझ लो, ये पूरा पूरा इसको समझ लो आपका ये तरबूज है, ठीक है। इस तरबूज में आप समझ लो काले काले जो बीज हैं, जो ब्लैक सीड्स हैं, वो भी होते हैं। तो उसने बोला कि जो ब्लैक सीड्स हैं तरबूज में, ये हमारे इलेक्ट्रॉन है जो कि इसके साथ धंसे हुए हैं, और जो हमारे रेड वाले पोर्शन है जो कि हमारे क्या है, प्रोटॉन है। तो और लेकिन जो इनका नंबर होगा वो सेम होगा, मतलब नंबर ऑफ प्रोटॉन विल बी इक्वल टू द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, लेकिन इनका जो ऐसे ही मिलते हैं एटम में। तो फिर लेकिन चलो इस बात को करने के लिए, समझने के लिए रदरफोर्ड ने क्या किया, एक्सपेरिमेंट किए। रदरफोर्ड ने एक्सपेरिमेंट करके देखा जो थॉमसन जो बोल रहे हैं वो ऐसा तो हो ही नहीं रहा। उन्होंने क्या किया रदरफोर्ड ने, एक मतलब कि एक जो होते हैं अल्फा पार्टिकल की गन में, ठीक है, जिसमें कि उन्होंने क्या किया, अल्फा पार्टिकल, चलो यहाँ से समझते हैं। पहले देखो क्या किया उन्होंने, एक पतली सी गोल्ड की फॉइल ली। गोल्ड मतलब सोने, सोने की फॉइल ली उन्होंने, बहुत पतली सी, बहुत ज़्यादा पतली सी। तो उन्होंने गोल्ड फॉइल ली, येलो कलर की होनी चाहिए, तो इसलिए मैंने येलो से बनाती। उन्होंने गोल्ड फॉइल ली। उस गोल्ड फॉइल में उन्होंने क्या किया, कोई भी इंस्ट्रूमेंट के थ्रू उन्होंने क्या किया, अल्फा पार्टिकल को, यहाँ से अल्फा पार्टिकल निकलेंगे, इस इंस्ट्रूमेंट हो गए, इसमें इससे क्या निकलेंगे, अल्फा पार्टिकल निकलेंगे। अल्फा पार्टिकल क्या होता है, ये होता क्या है, अल्फा पार्टिकल जो होते हैं ये जैसे कि समझ लो पॉजिटिवली चार्ज होते हैं, पॉजिटिवली चार्ज होते हैं पार्टिकल्स होते हैं। अल्फा पार्टिकल्स जो होते हैं पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल होते हैं। अब देखो जैसे आपका मैग्नेट होता है ना, समझने के लिए बेसिक समझाती है। जब ये जैसे मैग्नेट होते हैं, मैग्नेट में अगर आप नॉर्थ साउथ पोल होते हैं, ऐसे नॉर्थ साउथ पोल होता है, तो अगर ये अपोजिट पोल है, ये एक दूसरे को क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे। क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे, इधर एक दूसरे के पास पास आएंगे। अगर मैं यहाँ पे नॉर्थ पोल को ले आऊँ, सेम पोल को सांस लो, तो ये क्या करेंगे, दूर दूर जाएंगे, रिपेल करेंगे। अब ऐसे ही जो चार्ज के साथ भी होता है, ठीक है, चार्ज के साथ भी ऐसा होता है कि जो चार्ज होता है अगर वो सेम होंगे, जैसे पॉजिटिव पॉजिटिव चार्ज होगा, तो एक दूसरे के जैसे ही मैग्नेट दूर दूर जाते हैं, ऐसे एक दूसरे को करेंगे, रिपेल करेंगे। और नेगेटिव नेगेटिव चार्ज भी दूर दूर जाएंगे, एक दूसरे से रिपेल करेंगे। और पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज एक दूसरे के पास पास जाएंगे, तो ये अट्रैक्ट करेंगे, ठीक है। ऐसे चार्ज के साथ भी होता है। ये तो समझ में आ गया। अब देखो जब रदरफोर्ड ने एक्सपेरिमेंट किया, रदरफोर्ड ने एक्सपेरिमेंट करते हुए क्या किया कि हमने देखा कि उन्होंने क्या लिया, गोल्ड फॉइल ली, गोल्ड फॉइल ली, और एक यहाँ से इससे हमारे अल्फा, इस इंस्ट्रूमेंट से अल्फा पार्टिकल को गोल्ड फॉइल से पास करने को दिया गया। अल्फा पार्टिकल कहते हैं पॉजिटिव चार्ज थे, ठीक है। तो पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल को जब उन्होंने देखा, जितने भी थी सारे के सारे ऑलमोस्ट, मतलब कि उन्होंने समझ लिया कि कितने अल्फा पार्टिकल डाले, उन्होंने 12,000 अल्फा पार्टिकल्स जैसे फेंके, तो 12,000 में से ऑलमोस्ट ये इतने अल्फा पार्टिकल जो पास हो गए। सिर्फ एक अल्फा पार्टिकल जो था वो वापस आया, बाकी सारे गोल्ड की फॉइल से पास हो गए। ऐसा करते हुए हैरान हो गए, भाई ऐसा कैसे हो गया। इन्होंने पॉजिटिव चार्ज दे रहे हैं, पॉजिटिव चार्ज दे रहे, सारे के सारे पॉजिटिव चार्ज पास हो गए, सिर्फ एक पॉजिटिव चार्ज 12,000 में से एक पॉजिटिव चार्ज वापस आया, ठीक है, और बाकी सारे के सारे पास हो गए। अब देखो अगर जैसे थॉमसन जैसे बोला था, थॉमसन जी ने बोला था कि थॉमसन ने बोला था कि सारा का सारा, जैसे कि उन्होंने क्या बोला था, थॉमसन ने बोला था कि जैसे कि आप तरबूज समझ लो, उन्होंने बोला तरबूज समझ लो, पूरा का पूरा क्या प्रोटॉन है। तो अगर पूरा का पूरा प्रोटॉन है और इलेक्ट्रॉन इसके अंदर दबे हुए हैं, ऐसे बोला, इलेक्ट्रॉन के अंदर दबे हुए हैं, तो इसका मतलब तो ऐसा होना चाहिए कि सब जितने भी पॉजिटिव चार्ज ही है, अल्फा पार्टिकल पॉजिटिव है, अल्फा जो हम फेंक रहे हैं, और जो पूरा तरबूज में पूरा लाल लाल तरबूज दिखता है, लाल लाल, तो पूरा ये पॉजिटिव ही है, तो ये भी पॉजिटिव मोस्टली बाहर पूरा स्प्रेड क्या है, तरबूज की तरफ पूरा स्प्रेड पॉजिटिव है। तो फिर तो बहुत सारे
तो मतलब ये तो एक दूसरे को, ये तो इसके पास और अल्फा पार्टिकल जाते ही एटम के पास जाते ही सीधा क्या होता है, दूर से वापस आ जाता है, क्योंकि एक दूसरे को रिपेल करते। लेकिन तो ऐसा हुआ नहीं। तो इसका मतलब जो थॉमसन ने बोला था वो सही नहीं था, मतलब उसमें कुछ गड़बड़ थी। इस क्या गड़बड़ समझ में आई, उनको लगा कि जैसे मैं जो पॉजिटिव चार्ज दे रहा हूँ, जो मैं अल्फा पार्टिकल दे रहा हूँ, तो ये मोस्टली तो पास हो जा रहा है, मतलब 12,000 मैंने अल्फा पार्टिकल दिए, 12,000 में से सिर्फ एक ही वापस आया। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो वापस आया सिर्फ उसको रिपल्शन फील हुआ, बाकी को रिपल्शन फील नहीं हुआ। इसका मतलब ये हुआ कि जो हमारे एटम में पॉजिटिव चार्ज जो है वो बहुत ही कम जगह पे क्या है, बहुत ही कम स्पेस ऑक्युपाई कर रहा है। ठीक है, तो ये समझ में आया कि जो एटम में अल्फा, इस यहीं से ये मॉडल आया कि जो आपका एटम है इसमें जो न्यूक्लियस है वो सेंटर पे है, और यहीं पर समझ सारे प्रोटॉन है। समझ लो कि ये से रदरफोर्ड ने बोला कि आपका जो एटम है वो ऐसा प्रिटेंड हो रहा है कि जब मैंने 12,000 अल्फा पार्टिकल फेंके उसमें से सिर्फ एक ही वापस आया। इसका मतलब कि प्रोटॉन ने स्पेस कम लिया हुआ है, उसने जो स्पेस है वो कम लिया हुआ है, और बाकी जगह जो आपका एटम है वो क्या है, खाली पड़ा हुआ, इसलिए तो बाकी सारी चीज़ें वापस हो गई। ठीक है, अब बाकी जो जैसे कि मैंने उन्होंने 12,000 फेंके, 12,000 में से क्या हुआ कि भोंसले से पास हो गए सीधा सीधा, कुछ जो कि प्रोटॉन के थोड़ा पास से जा रहे थे, वो अल्फा पार्टिकल की भी पॉजिटिव है और अल्फा पार्टिकल ये पॉजिटिव है, तो उनको थोड़ा सा धक्का सा लगा, तो थोड़ा सा ऐसे एंगल से डेविएट हो गए, मतलब जाना तो उनको सीधा था लेकिन थोड़ा एंगल से डेविएट हो गए, जैसे कि जाना ये था, अगर अल्फा पार्टिकल को थोड़ा सा पॉजिटिव दिख गया तो थोड़ा सा दूर चले गया, ऐसे करके होगा, लेकिन बाकी सब चीज़ सीधा चले गए, तो मतलब गए तो ये भी भारी। तो इसका मतलब, और सिर्फ एक जो समझ लो जो सीधा सीधा आ रहा था वही वापस गया, क्योंकि अब तो वो उस रास्ते में तो सीधा वो पड़ गया, पॉजिटिव पड़ गया। तो फिर इसलिए यहाँ से ये समझ में आया कि जो सिर्फ जो कि प्रोटॉन है उसने बहुत कम स्पेस लिया, वो भी कहाँ लिया है, वो भी सिर्फ सेंटर पे लिया हुआ है, और इलेक्ट्रॉन बाकी जगह फिर क्या थे, इलेक्ट्रॉन थे, फिर ये समझा गया। और यही कंक्लूजन थे रदरफोर्ड के। तो यहाँ पे एक्सपेरिमेंट बनाया गया, अल्फा पार्टिकल जो दे रहे हैं जो कि पॉजिटिव चार्ज है, तो इस देखो ये सीधा सीधा पास हो गए, मतलब ऐसे 12,000 रेस भी हम अल्फा पार्टिकल अगर देते हैं तो ऑलमोस्ट सभी पास हो गए, मतलब इतने पास हो गए, सिर्फ एक वापस गया, समझा कि सिर्फ एक वापस गए जिसके रास्ते पे डायरेक्ट प्रोटॉन पड़ रहा था, क्योंकि ये भी पॉजिटिव हो गया, प्रोटॉन भी पॉजिटिव हो गया, इसलिए रिपल्शन हो गई, वापस चले गए, लेकिन बाकी थे जो वो सीधे से चले गए। तो थोड़ा सा प्रोटॉन के पास जा रहा था, उसको थोड़ा सा रिपल्शन सा फील हो, इसलिए थोड़ा सा डेविएट हो गया पास से। ठीक है, ये डायग्राम समझ में आ गया ना। बस यहाँ पे ना वही लिखा हुआ है कि अल्फा पार्टिकल जो है ना ये हीलियम का होता है, हीलियम को ऐसा लिखते हैं, अभी हम इसको पढ़ेंगे। तो हीलियम को ऐसा लिखते हैं 2He4, मतलब इसका 2 चार्ज होता है, तो ये भी छोड़ दो, अगर इसको पता है तो बहुत अच्छी बात है कि इसमें 2 चार्ज होता है, 4 मास होता है इसका। तो अल्फा पार्टिकल पॉजिटिव चार्ज ऐसा समझ लो। तो ये फास्ट मूविंग अल्फा पार्टिकल थे, जब हमने इसको गोल्ड की फॉइल में किया तो क्या क्या ऑब्जर्वेशन आए, 1 2 3 ऑब्जर्वेशन यहाँ पे लिखे। पहले लिखा कि जो बहुत सारे अल्फा पार्टिकल थे वो सीधे सीधे चले गए, कुछ अल्फा पार्टिकल जो कि मतलब ऑब्वियसली न्यूक्लियस के पास से जा रहे थे तो उनको थोड़ा डिफ्लेक्शन हुआ, तो उन्होंने कुछ एंगल शो किया, क्योंकि मोस्टली 180 डिग्री से ले गए, किसी ने कुछ एंगल शो किया। अब सिर्फ एक ही जो 12,000 पार्टिकल में से जो कि वापस गया, तो यहाँ से उन्होंने रदरफोर्ड ने ये जो पहला था ये तो उसने एक्सपेरिमेंट में देखा, ये 4 चीज़ें तो ये 3 चीज़ें तो उसने एक्सपेरिमेंट में देखी। एक्सपेरिमेंट में उसने क्या क्या देखा, तो वो एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया, उसने क्या देखा कि मोस्टली जो अल्फा पार्टिकल थे वो सीधे पास हो गए। ठीक है, कुछ देखिए पास हो गए, सम अल्फा पार्टिकल्स थे जिन्होंने क्या किया, एंगल में डेविएशन दिखाया, एंगल थोड़ा चेंज किया, और एक सिर्फ 12,000 में से सिर्फ एक था जो कि वापस गया। ठीक है, रिबैक गया, मतलब रिबाउंड गया। ठीक है, ठीक है, तो इस ये सब हमें ये सब उसने क्या देखा, एक्सपेरिमेंटल उसकी ऑब्जर्वेशन थी, तो उसने क्या कंक्लूजन निकाला, समझ में आ गया, ये इसकी ऑब्जर्वेशन है। आपसे एग्जाम में अलग अलग पूछा जाता है कि बताओ कि उस रदरफोर्ड के एक्सपेरिमेंट में ऑब्जर्वेशन क्या थी, तो उसकी ऑब्जर्वेशन ये 3 थी। जब इसने ये सब देखा, जब तुम कुछ देखते हो तो तुम उसका कंक्लूजन निकालते हो, तो उसने कंक्लूजन क्या निकाला वो अलग है। उसने कंक्लूजन निकाला कि जब बहुत सारे अल्फा पार्टिकल पास हो गए, तो इसका मतलब कि एटम में स्पेस खाली बचा हुआ है, कोई इसको वो आराम से पास हो रहा है, तो इसका मतलब एटम में क्या स्पेस खाली है। ठीक है, तो एटम एम्प्टी है क्योंकि बहुत सारे अल्फा पार्टिकल गोल्ड पर से पास हो गए, तो इसने ये समझा। फिर जब बहुत सारे पास हो गए तो कुछ जो थे जो डिफ्लेक्ट हुए थे, वो इसलिए डिफ्लेक्ट हुए थे क्योंकि उनको मतलब जो क्योंकि उसको थोड़े से पॉजिटिव चार्ज के पास थे,
इसका मतलब क्या हुआ, जो रिफ्लेक्ट हुए हैं वो क्यों हुए, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज के पास थे। इसका मतलब पॉजिटिव चार्ज ने बहुत कम स्पेस लिया हुआ है, बहुत कम स्पेस लिया हुआ है, तो इसलिए इसने बोला कि बहुत सारे कम स्पेस लिया है, अल्फा पार्टिकल रिबाउंड हुए। तो मतलब ठीक है, तो जो डिफ्लेक्ट हुए इससे समझ में आ गया कि स्पेस कम है, और जो रिबाउंड हुआ 1 में से 12,000 में से 1 हुआ, इसका मतलब क्या हुआ कि पॉजिटिव चार्ज तो समझ लो बहुत ही कम था। ठीक है, तो इसका यहाँ से उसने देखा कि 1 मिनट, यहाँ पे ये गलत लिखा है कि जो अगर एटम का साइज जितना भी है उससे इतना छोटा है न्यूक्लियस। समझ में आया, इतना छोटा है, 10⁻⁻5 टाइम्स छोटा है न्यूक्लियस एटम के साइज से। तो यहाँ से ये कंक्लूजन उन्होंने निकाला। ठीक है, तो फिर उन्होंने, और फिर ऐसे क्या समझ में आया कि सेंटर में क्या है, हमारा पॉजिटिव चार्ज है, क्योंकि वहीं पर डिफ्लेक्शन हुआ, वहीं पे वापस आया पूरा। ठीक है, तो इसलिए इसको न्यूक्लियस बोला कि वहीं पे सारा मास रिसाइड करता है एटम का। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन जो है इसका यहाँ समझ में है कि रिवॉल्व करते हैं अराउंड न्यूक्लियस और ऑर्बिट में। ठीक है, और जो साइज होता है न्यूक्लियस का बहुत छोटा है एज कम्पेयर टू साइज ऑफ एटम। लेकिन पता क्या हुआ, जैसे कि ऐसा समझा गया, समझ लो कि अब ये एटम है, ऐसे उन्होंने रदरफोर्ड ने बता दिया कि इसके एटम में यहाँ पे हमारा प्रोटॉन है। ठीक है, और बाकी जगह हमारे इलेक्ट्रॉन होंगे, और जो कि इसके चक्कर लगा रहे हैं, ऐसे बता दिया रदरफोर्ड ने एटम के बारे में। बिल्कुल ठीक बताया, यही था। बता दो ठीक दिया, लेकिन क्या प्रॉब्लम हुई कि ये जब उन्होंने बताया तो अब ये बता कर उन्होंने छोड़ दिया, लेकिन उन्होंने अब लोग सोचने लग गए कि अब प्रोटॉन के आसपास कोई पार्टिकल चक्कर लगा रहा है, समझ लो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन के आसपास घूम रहे हैं, तो ये चार्ज है इसमें, क्या इसका चार्ज कम नहीं होगा, ये थकेगा नहीं, मतलब ये एक्सेलरेट नहीं करेगा, तो इसका तो ये कभी कभी इसको ऐसे करके ये एक्सेलरेट करते 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 कि कभी ऐसा नहीं होगा कि इलेक्ट्रॉन जो है वो न्यूक्लियस के अंदर आ जाए। जब भी ऐसा इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के अंदर आएगा तो फिर ये तो कभी एटम ब्लास्ट हो जाएगा, तो एग्जिस्ट ही नहीं करेगा, तो एटम ही डिस्ट्रॉय कर जाएगा। तो ऐसा तो होता नहीं है, एटम तो एग्जिस्ट करता है, मतलब है इस दुनिया में, तो ऐसा क्यों नहीं हो रहा। तो ये ड्रॉबैक आ गया किसकी, रदरफोर्ड की। तो रदरफोर्ड की ड्रॉबैक यही थी कि उन्होंने बोला कि जो इलेक्ट्रॉन है वो एटम की वो रिवॉल्व करें न्यूक्लियस के आसपास ऑर्बिट में। ठीक है, पर्टिकुलर ऑर्बिट में। तो जब वो चार्ज पार्टिकल है तो वो क्या करेंगे, वो उनको तो अपनी एनर्जी लूज करनी चाहिए, लूज करते 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 थक जाएंगे। ऐसे समझ लो ये देखो बना रही है, एटम बना रही है। ठीक है, यहाँ पे बीच में ही न्यूक्लियस है, अब इलेक्ट्रॉन घूम रहा है। ठीक है, फिर घूमते घूमते कभी ऐसा क्यों नहीं होगा, हो रहा, लोगों ने सोचा कि घूमते घूमते कभी ऐसा क्यों नहीं हो रहा कि सीधा ये न्यूक्लियस से टकरा रहा है और एकदम एटम में डिस्ट्रॉय हो रहा है, ऐसा क्यों नहीं हो रहा, चार्ज तो एक्सेलरेट करना चाहिए। तो ये बताया नहीं उन्होंने, तो ये लोगों ने सोचा कि यही इनकी कमी है कि उन्होंने बताया क्यों नहीं इस बात को। तो ये फिर उन्होंने, लेकिन ऐसा तो होता नहीं है, एटम जो अनस्टेबल नहीं है। ठीक है, तो ऐसा क्यों है, तो ये चीज़ को समझाने के लिए फिर बोर साइंटिस्ट आए। ठीक है, तो इसको हम नेक्स्ट स्लाइड में पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही है। ठीक है, थैंक यू सो मच।